हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम लोगों ने है ना फिजिक्स का क्लास मैंने आपको लिया, मैथमेटिक्स का भी आपकी क्लास है ना आपने देखा ही होगा मेरा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर आप केमिस्ट्री का भी क्लास लीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास केमिस्ट्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का सिलेबस को जानेंगे कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद है ना कुछ दिन बाद आपको क्लास 12th का केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगा। तो आज का क्लास क्लास 10th का होगा केमिस्ट्री का। ठीक है, हमेशा हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि क्लास 10th में केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, तो पहले टॉपिक लिखिए क्लास 10th, यानी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का क्लास 10th क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसका लाइटिंग बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, है ना। क्लास 10th का हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्लास 10th का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। क्लास 10th में आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान जाते हैं कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस लिखिए। सिलेबस का बात करें कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्लास 10th में पढ़ना है, यानी क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का बात करें, दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा हिंदी मेरा थोड़ा कमजोर है, ठीक है, तो अगर हिंदी लिखने में अगर कहीं हर्षिकार दीर्घिकार में अगर दिक्कत हो तो आप उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में हुआ है। ठीक है, तो आप मेन फोकस आप अंग्रेजी पे ही करेंगे। ठीक है, यानी ये जो क्लास हो रहा है ये दोनों बच्चा के लिए है, ये हिंदी के स्टूडेंट के लिए और अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए है। तो मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है हिंदी में लिखने में, थोड़ा प्रॉब्लम है, जैसे हर्षिकार दीर्घिकार का प्रॉब्लम हो तो उसको आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, आप मेन आप फोकस करेंगे है ना मेरे कंसेप्ट पे, आप कंसेप्ट फोकस करें और अंग्रेजी में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा पहला चैप्टर का यानी क्लास 10 का चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल क्षार तथा लवण। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम है धातु अधातु और उपधातु। धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4। तो
क्लास 10th का चौथा चैप्टर का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन तथा इसके यौगिक। कार्बन तथा इसके यौगिक, ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ, पूरा इसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो बच्चों यही आपका सिलेबस है क्लास 10th का। अगर आपको केमिस्ट्री का हम सिलेबस का बात करें तो बच्चों क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये आपका सिलेबस है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। तीसरा है आपका धातु और अधातु। चौथा है आपका कार्बन तथा इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। यही आपका 5 चैप्टर है। इस चैप्टर में अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है तो बच्चों ये इसमें दूसरा चैप्टर जो है ना बाबू, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका तीसरा जो है धातु और उपधातु। धातु और धातु इसमें 3 पढ़ना है, धातु अधातु और उपधातु पढ़ना है, लेकिन आपका टॉपिक ही नाम है धातु और अधातु। चैप्टर का ही नाम है धातु और अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये 2 चैप्टर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आपको पूछा जाएगा। चैप्टर 1 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी अगर आपको हम बात करें तो अगर आप चैप्टर 1 को अच्छा से पढ़ लेते हैं, चैप्टर 1 को अच्छा से पढ़ लीजिए, चैप्टर 2 अच्छा से पढ़ लीजिए और चैप्टर 3 अच्छा से पढ़ लीजिए, तो आपको 100% है ना केमिस्ट्री से जिस तरह से बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछती है उस तरीका से आप है ना 100% यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। जैसे बिहार बोर्ड का कंसेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कि 8 प्रश्न पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन मान लेते हैं 8 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 4 का जवाब देना रहता है, और अगर 2 क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें है ना 1 का जवाब देना रहता है। या मान लेते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको है ना मान लीजिए 6 को पूछा तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन में से है ना 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आपको फोकस कहाँ करना है ना, क्योंकि आपको 6 में से 3 बनाना है, तो फोकस आपको करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमको मेहनत करना होगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, हर साल अम्ल क्षार तथा लवण से बिहार बोर्ड हमेशा क्वेश्चन डालती है, यानी ये टॉपिक क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें टॉपिक चैप्टर का कि धातु और धातु, ये जो तुम्हारा ये जो आपका चैप्टर है धातु और धातु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन 100% पूछ जाती है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन या तो इसी तीनों में से कहीं ना कहीं एक जगह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा। उसके बाद आता है कार्बन तथा इसके यौगिक। ये भी चैप्टर क्या है इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर है ना, ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा इसको थोड़ा इग्नोर करके चलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बॉन्ड बनाना पड़ता है ना, तो बच्चा को थोड़ा कम समझ में आता है। लेकिन क्लास 12th में जब जाएंगे तो इसका महत्व क्या है बहुत ही ज़्यादा है, इस चैप्टर का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पांचवा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। ये 5 आपका है ना चैप्टर है क्लास 10th में। तो इस 5 चैप्टर को बाबू आपको अच्छा से समझना है, तो इसके लिए आपको कम से कम 30 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए। आपको 30 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए और साथ में उसका परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, है ना, सबसे पहले हम आपको 1 से लेकर 30 तक तत्व का नाम लिखवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे तत्व का नाम लिखवा देंगे उसके बाद हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं आपको 1 से लेकर 20 तक तत्व का नाम और उसका परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो टॉपिक लिखिए परमाणु, लिखिए तत्व 1 से
तत्व एक से जैसे लिख लीजिए, एक से लेकर 1 से 20 तक, 1 से 20 तक तत्व का नाम, 1 से 20 तक तत्व का नाम, कॉमा परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। यानी आपको 1 से लेकर 20 तक का तत्व का नाम याद रखना है, परमाणु संख्या याद रखना है और परमाणु द्रव्यमान याद रखना है, ठीक है। यानी नेम ऑफ एलिमेंट कॉमा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास फ्रॉम 1 to 20, ठीक है बच्चों। आपको 1 से लेकर 20 तक, है ना, तत्व का नाम याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक तत्व का नाम, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक ट्रिक याद रखिए, उसके बाद आपको तत्व को एक साथ, परमाणु संख्या को एक साथ और परमाणु द्रव्यमान को एक साथ निकालने का आपको ट्रिक बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको सबसे पहले क्या कीजिए, 1 से लेकर, यानी आपको परमाणु द्रव्यमान निकालने का आपको ट्रिक याद रखना है। तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है, ट्रिक ये याद रखना है बच्चों, आपको ट्रिक ये याद रखना है कि यदि परमाणु संख्या सम संख्या होगा, यदि परमाणु संख्या सम संख्या हो, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या कहते हैं जैसे 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 8 सम संख्या है, ये। तो जब भी परमाणु, है ना, सम संख्या, यानी परमाणुओं की संख्या क्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। यदि परमाणुओं की संख्या सम संख्या हो तब परमाणु द्रव्यमान निकालने का ये ट्रिक होता है बाबू, ये सूत्र नहीं होता है, ये ट्रिक होता है, ठीक है। ये ट्रिक आपको 20 तक ही काम करता है, आगे काम नहीं करता है। तो यदि परमाणु संख्या सम संख्या हो तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम परमाणु संख्या को दुगुना कर देते हैं, यानी 2 गुने क्या कर देते हैं, परमाणु संख्या कर देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो गया, यानी 2 4 6 होगा, तो उस केस में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु संख्या को दोगुना कर देते हैं, यानी 2 गुने परमाणु संख्या, ठीक है, कर देंगे। यानी यहाँ याद रखिएगा, इफ एटॉमिक नंबर इज एवन, अगर एटॉमिक नंबर एवन हुआ, एवन मतलब हो गया 2 4 6 देन, तो बच्चों अगर परमाणु संख्या जो होता है ना एवन होता है, तो उस केस में परमाणु द्रव्यमान मतलब हो गया एटॉमिक मास निकालने का ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, तो 2 गुने परमाणु संख्या, यानी 2 into एटॉमिक नंबर, ये आप ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, 2 into एटॉमिक नंबर। दूसरा कि सर अगर परमाणु संख्या, सर अगर हमने मान लिया अगर परमाणु संख्या सर विषम संख्या हो गया तब, तो बच्चों याद रखेंगे यदि परमाणु संख्या विषम संख्या हो, यदि परमाणु संख्या क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या का मतलब होता है बच्चों 1 3 5 7, यानी जो संख्या बच्चों 2 से कट जाता है उसको सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसको विषम संख्या कहते हैं। यदि परमाणु संख्या विषम संख्या हो, तब यानी इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, ऑड का मतलब हो गया 1 3 5 7, ठीक है।
यदि एटॉमिक नंबर क्या हो, ऑड हो, तब उस केस में अगर आपको, उस केस में बच्चों अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो उस केस में याद रखिएगा, अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, ऊपर लिख देते हैं, उस केस में बच्चों अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, उस केस में यानी जब परमाणु संख्या विषम संख्या हो, तो उस केस में अगर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, परमाणु संख्या में से यानी परमाणु संख्या को दुगुना कर देते हैं, परमाणु संख्या को दुगुना कर करके एक जोड़ देते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या को दुगुना करेंगे और उसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। ठीक है, यानी एटॉमिक मास इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू लिखना है आपको 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर और प्लस 1 लिखना है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दो सूत्र लिखवाया है। परमाणु द्रव्यमान, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो उसके लिए मैंने आपको दो ट्रिक बताया। पहला ट्रिक बताया है कि अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो गया तो उस केस में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु संख्या को दुगुना कर देते हैं, यानी परमाणु संख्या में 2 से गुना कर देंगे। लेकिन अगर परमाणु संख्या विषम संख्या हो गया तो उस केस में परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम परमाणु संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको हो गया। लेकिन बच्चों ये भी आपको याद रखना है ना, कि यह है ना, यह जो दो मैंने आपको जो ट्रिक बताया है, ये दो ट्रिक है ना 5 तत्व पे फेल कर जाएगा। ये जो दो ट्रिक लिखा गया है ये 5 तत्व पे फेल कर जाता है। तो अगर ये 5 तत्व पे फेल कर जाता है तो आपको उस पांचों तत्व का परमाणु द्रव्यमान को याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे यह ट्रिक 5 तत्व पे फेल हो जाता है, यह ट्रिक 5 तत्व पर फेल हो जाता है, 5 तत्व पर फेल हो जाता है। ठीक है, यह ट्रिक 5 तत्व पर फेल हो जाता है। तो अगर ये 5 तत्व पर फेल हो जाता है तो इसीलिए आपको 5 तत्व का परमाणु द्रव्यमान को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ आपको हम तत्व लिख देते हैं, है ना, एक तरफ आपको तत्व लिख देते हैं और एक तरफ लिख देते हैं परमाणु द्रव्यमान। एक तरफ हमने लिख दिया परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, यानी एक तरफ आपको हमने लिख दिया एलिमेंट और एक तरफ लिख देते हैं एटॉमिक मास। याद रखिएगा बच्चों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, ये ट्रिक जो है ना 5 तत्व पे फेल कर जाएगा। तो बच्चों अगर ये 5 तत्व पे फेल कर जाएगा ना तो आपको 5 तत्व का परमाणु द्रव्यमान थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। ठीक है, आपको सब कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, है ना, यह जो मैंने आपको दो ट्रिक बताया है कि जब परमाणु संख्या सम संख्या हो तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु संख्या को 2 से गुना कर देंगे, और जब परमाणु संख्या विषम संख्या हो तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों ट्रिक जो होता है बाबू, ये फेल कर जाता है 5 तत्व पे, इसलिए आपको 5 तत्व का परमाणु द्रव्यमान याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला आपको याद करना पड़ेगा हाइड्रोजन का, पहला आपको याद करना पड़ेगा हाइड्रोजन का। याद रखेंगे तत्व का नाम आप अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, नाम नामे होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन को हम बाबू H से दर्शाते हैं। हाइड्रोजन क्या चीज दर्शाया जाता है, H से, तो उसको बाद में लिख लेंगे। पहला हाइड्रोजन फेल कर जाएगा। दूसरा आप याद रखेंगे बेरिलियम पे, बेरिलियम पे है ना ये फेल कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम हो गया। उसके बाद याद रखना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे भी ये फेल कर जाता है, ये ट्रिक आपको नाइट्रोजन पर फेल कर जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है नाइट्रोजन के बाद याद रखना क्लोरीन, क्लोरीन पर भी ये ट्रिक फेल कर जाएगा। और लास्ट आपको याद रखना है आर्गन, आर्गन पर भी ये ट्रिक फेल कर जाता है। तो जिस पर फेल कर जाएगा ना बाबू, उसको मैंने आपको लिख दिया है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं, बेरिलियम को Be से दर्शाते हैं और नाइट्रोजन को N से दर्शाएंगे, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं और आर्गन को Ar से दर्शाते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये 5 तत्व ऐसा है जिसपे आपका ये दो ट्रिक फेल कर जाएगा, बाकी सब पे ये नियम काम करेगा। लेकिन कहाँ तक काम करेगा, 20 तक ही काम करेगा। ठीक है, ये है। और आपको याद रखेंगे आपको एग्जाम में 20 तक ही पूछा जाएगा, इसे बाहर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे, बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम दीजिएगा आपको 20 तक का है ना तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए
है ना, और उससे आगे का तत्व का है ना आपको क्वेश्चन में ही डाल देते हैं परमाणु द्रव्यमान, इसलिए आपको कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1। बेरिलियम का बात करें तो बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 होता है, और आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है नहीं बाबू 40 होता है। ठीक है, बस ये आपको 5 को याद कर लीजिए, बाकी सब है ना, बाकी सब आप ट्रिक से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं तत्व। अब हम आते हैं 1 से लेकर 20 तक का तत्व का नाम। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कीजिए, आप 3 खंड बनाइए, आप 3 खंड बनाइए इस तरीका से। ठीक है, चलिए बच्चों, एक तरफ हमने लिख दिया, एक तरफ लिखा मैंने तत्व, एक तरफ मैंने लिखा तत्व का नाम। ठीक है, तत्व का नाम, ये तत्व का नाम है यानी नेम ऑफ एलिमेंट है। एक तरफ आपको लिखना है तत्व का नाम यानी नेम ऑफ एलिमेंट लिखना है। ठीक है, दूसरा तरफ लिखना है आपको परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। एक तरफ लिखना है आपको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। चलिए, पहला आता है, पहला है आपका हाइड्रोजन। पहला तत्व का नाम है हाइड्रोजन, और बच्चों याद रखिएगा हाइड्रोजन को हम H से लिखते हैं। हाइड्रोजन को क्या चीज से लिखा जाता है? H से। ठीक है, हाइड्रोजन को बच्चों H से लिखते हैं। दूसरा आता है हीलियम, दूसरा आता है हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम। तीसरा होता है आपका हीलियम को He से लिखा जाता है, हीलियम। तीसरा होता है लिथियम, तीसरा होता है आपका लिथियम, तीसरा होता है लिथियम, Li। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। चौथा याद रखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम। ठीक है, Be। पांचवा याद रखेंगे बोरॉन, बोरॉन। ठीक है, बोरॉन के बाद याद रखना है कार्बन, कार्बन, बोरॉन के बाद कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट एक साथ ही समझाएंगे आपको। ठीक है, एक साथ ही समझाया जाएगा ताकि याद हो जाए। कार्बन के बाद आता है, कहाँ तक लिखवाए हैं? तो हम आपको लिखवाए हैं कार्बन तक। कार्बन को C से लिखा जाता है, कार्बन को C से, कार्बन को C से लिखा जाता है। तो कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फ्लोरीन। उसके बाद आता है फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आपका फ्लोरीन। उसके बाद आता है बच्चों नियोन। उसके बाद आता है आपका सोडियम। उसके बाद आता है बच्चों मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद बच्चों आता है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन। ठीक है, हाँ ठीक है, सिलिकॉन। उसके बाद नेक्स्ट में ले लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद बच्चों आता है आपका, सिलिकॉन के बाद आता है आपका फास्फोरस। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस, फास्फोरस। फास्फोरस के बाद आता है आपका सल्फर। सल्फर के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, और बच्चों पोटेशियम के बाद आता है आपका कैल्शियम। तो आपको कैल्शियम तक ही याद रखना है, क्योंकि आपको 1 से लेकर 20 के तक तत्व का नाम, परमाणु संख्या और द्रव्यमान याद रखना है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा पीछे आते हैं हम। सबसे पहले आते हैं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन को क्या से दर्शाते हैं, तो H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को B से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से।
तो बच्चों याद रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, कार्बन का 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से क्या लाइन पार दीजिए ताकि है ना डायरेक्ट आपको दिखे। इस तरीके से आप लाइन पार दीजिएगा ना तो आपको डायरेक्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से लाइन पार दीजिए, लाइन खींच दीजिए। ठीक है, यहाँ भी लाइन खींच देते हैं। इस तरीका से आपको बच्चों लाइन खींच देना है ताकि आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान ना एक साथ आपको दिखे, एक साथ दिखे। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, तो अब आता है यहाँ पे बच्चों बात करें नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन को हम N से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, फ्लोरीन को F से दर्शाते हैं, नियोन को Ne से दर्शाते हैं, सोडियम को Na से दर्शाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं, एल्युमिनियम को Al से दर्शाते हैं, सिलिकॉन को Si से दर्शाते हैं। ठीक है, और फास्फोरस को बच्चों P से दर्शाते हैं, सल्फर को S से दर्शाते हैं, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं, आर्गन को Ar से दर्शाते हैं, पोटेशियम को K से दर्शाते हैं और कैल्शियम को बच्चों Ca से दर्शाते हैं। तो सबका आपको सिंबल भी याद रखना है। ठीक है, कि फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है P, सल्फर का प्रतीक क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, आर्गन क्या होता है, पोटेशियम क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है। नाम जो है ना बच्चों याद रखेंगे, नाम आपको अंग्रेजी में याद रखिए चाहे हिंदी में याद रखिए, बात क्या है सेम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बच्चों 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, सल्फर का 16 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आर्गन का 18 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, तो आपको 20 तक के तत्व का नाम, परमाणु संख्या याद होना चाहिए और साथ में परमाणु द्रव्यमान भी याद होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का मैंने आपको ट्रिक बताया है। क्या ट्रिक बताया बच्चों? पहला ट्रिक बताया है कि अगर परमाणु संख्या सम संख्या होता है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु संख्या में 2 से गुना कर देते हैं। अगर परमाणु संख्या विषम संख्या होता है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परमाणु संख्या को 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। लेकिन ये ट्रिक जो होता है ना बाबू 5 तत्व पे फेल कर जाता है, हाइड्रोजन पे, बेरिलियम पे, नाइट्रोजन पे, क्लोरीन पे और आर्गन पे। इसलिए आपको पांचों को याद करना पड़ेगा, पांचों को याद करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जिसको याद करना है ना बच्चों उसको हम स्टार लगा देते हैं ताकि आपको दिमाग में रहे कि स्टार का मतलब हमको याद करना है। तो हाइड्रोजन का याद करना है, बेरिलियम का याद करना है। ठीक है, बेरिलियम को याद करना है तो हाइड्रोजन का याद रखना है। हाइड्रोजन का पूछता है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 9। ठीक है, बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 9। उसके बाद आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन भी मैंने बताया था नाइट्रोजन अपवाद में आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को आपको याद करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपको बताया था मैंने कि क्लोरीन का आपको याद करना पड़ेगा। तो जिसको याद करना है ना, जिस पे ट्रिक फेल कर जाता है ना, उसको हम स्टार लगा दिए हैं ताकि आपको याद रखना है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 17 होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। आर्गन का बात करें तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। बस यही 5 गो जिस पर बच्चों मैंने स्टार लगाया है उसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब आप ट्रिक्स निकाल लेंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो बच्चों हीलियम है ना, हीलियम यहाँ पे हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। तो अगर परमाणु संख्या 2 है ना, एक सम संख्या है, तो अगर सम संख्या होता है तो परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए 2 गुना कर देते हैं, यानी 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 दूना 4। 3 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या करते हैं, 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। तो 3 दूना 6 1 7। 5 विषम संख्या है तो 5 दूना 10 1 11। 6 सम संख्या है तो 6 दूना 12। यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, बोरॉन का होता है 11, लिथियम का होता है 7, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए 8 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं, तो 8 दूना 16। 9 विषम संख्या है, 9 दूना 18 19। 10 आपका सम संख्या है 20, तो 10 दूना 20। 11 विषम संख्या है तो 11 दूना 22 और 1 23। 12 सम संख्या है तो 12 दूना 24।
13 विषम संख्या है तो 13 दूना 26 है 27, ठीक है। और 14 सम संख्या है तो 14 दूना 28। नेक्स्ट 15 क्या है, विषम संख्या है तो विषम है तो 15 दूना 30 और 1 31। 16 सम संख्या है तो 16 दूना 32, ठीक है। और 17 18 यानी क्लोरीन को आर्गन को आपको याद करना पड़ेगा। 19 की बात करें तो 19 विषम संख्या है तो विषम संख्या में 2 से गुना कर देते हैं तो 19 दूना 38 है 39 हो जाएगा। 20 सम संख्या है तो सम संख्या में दुगुना कर देते हैं तो 20 दूना 40, ठीक है। यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 होता है। तो बच्चे आपको 20 तक परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं बच्चों आपको 20 से लेकर है ना 20 तक आपको जान गए। अब आपको 21 से लेकर 30 तक के तत्व का नाम याद रखना है, केवल तत्व का नाम याद रखना है, ठीक है। उसका परमाणु द्रव्यमान याद नहीं करना है। परमाणु द्रव्यमान है ना 1 से लेकर 30 तक का परमाणु द्रव्यमान कभी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, परमाणु संख्या जरूर पूछ सकता है आपको, प्रतीक पूछ सकता है, परमाणु संख्या पूछ सकता है, प्रतीक पूछ सकता है आपसे, लेकिन कभी भी परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछ सकता, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान जब भी आपको है ना पूछेगा तो क्वेश्चन में दे दिया रहता है, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा, लेकिन प्रतीक पूछ लेगा और आपको परमाणु संख्या पूछेगा। तो टॉपिक लिखिए 21 से लेकर 21 से 30 तक, 21 से 30 तक तत्व का नाम, 21 से 30 तक तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या, एवं परमाणु संख्या, ठीक है। 21 से 30 तक तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या, यानी नेम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम 21 to 30 and नेम ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक नंबर फ्रॉम 21 to 30, ठीक है। यानी बच्चों 21 से लेकर आपको 30 तक का तत्व का नाम और परमाणु संख्या याद रखना है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ लिख लेते हैं तत्व, एक तरफ लिखिए तत्व और एक तरफ लिखिए परमाणु संख्या। बस आपको परमाणु तत्व और परमाणु संख्या याद रखना है, ठीक है। तत्व और परमाणु संख्या ही याद रखना है, तत्व और परमाणु संख्या ही याद रखना है, ठीक है। यानी यहाँ लिख लीजिए एलिमेंट और यहाँ पे लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए तो 21वां तत्व का नाम है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम। फिर आता है स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम के बाद आता है वैनेडियम, ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। उसके बाद आता है मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज के बाद आता है आयरन को फेरस भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन, ठीक है। यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम याद रखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस के बाद आता है कोबाल्ट, फिर याद रखेंगे निकल, फिर याद रखेंगे कॉपर, और लास्ट याद रखेंगे जिंक, ठीक है। लास्ट आपको जिंक याद रखना है, ठीक है। चलिए तो बच्चों अगर हम आपसे पूछे स्कैंडियम का प्रतीक क्या होता है तो स्कैंडियम का प्रतीक होता है Sc। टाइटेनियम का प्रतीक क्या होता है तो टाइटेनियम का प्रतीक होता है Ti। वैनेडियम का प्रतीक क्या होता है तो वैनेडियम का प्रतीक होता है V। क्रोमियम का प्रतीक क्या होता है तो क्रोमियम का प्रतीक होता है Cr। मैग्नीज का प्रतीक क्या होता है तो बच्चों मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn। बच्चों मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn, ठीक है। और आगे आते हैं
उसके बाद आता है आयरन। तो आयरन का प्रतीक होता है बच्चों Fe, कोबाल्ट का होता है Co, और निकल का होता है प्रतीक Na, कॉपर का होता है Cu, और जिंक का बच्चों होता है प्रतीक Zn। ठीक है, तो आपको प्रतीक भी याद रखना है, प्रतीक भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको इसका हिंदी भी याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो इसका है स्कैंडियम, स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम। इस बच्चा को मान लो पढ़ने नहीं आ रहा है तो उसका हिंदी लिख देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम, ठीक है, वैनेडियम। इसको बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम। इसको बोलते हैं मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। मैग्नीज के बाद आता है आयरन। आयरन को बच्चों लोहा कहते हैं, आयरन को लोहा कहते हैं। कोबाल्ट को कोबाल्टे कहते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्टे कहा जाता है। निकेल को निकेल ही कहेंगे, और कॉपर को जस्ता कहा जाता है। सॉरी, कॉपर को कॉपर ही कहा जाता है, माय मिस्टेक। कॉपर को कॉपर, चाहे इसको तांबा भी कहते हैं, कॉपर को तांबा भी कहते हैं। और जिंक को बच्चों, जिंक को हम जिंक भी कहते हैं, और जिंक को जस्ता भी याद रखेंगे। दो नाम याद रखिएगा, जिंक को जिंक भी कहा जाता है और जस्ता भी कहते हैं। कॉपर को कॉपर भी कहा जाता है, तांबा ही कहा जाता है। निकल को निकल ही कहते हैं, कोबाल्ट को कोबाल्ट ही कहते हैं, लोहा को, आयरन को फेरस भी कहते हैं, और हिंदी में लोहा कहा जाता है इसको। ठीक है, स्कैंडियम का स्कैंडियम कहेंगे, टाइटेनियम को टाइटेनियम कहा जाता है, वैनेडियम को वैनेडियम ही कहते हैं, क्रोमियम को क्रोमियम ही कहते हैं, और मैग्नीज को मैग्नीज ही कहा जाता है। तो याद रखना, स्कैंडियम का परमाणु संख्या होता है 21, टाइटेनियम का होता है 22, वैनेडियम का होता है 23, क्रोमियम का होता है 24, मैग्नीज का बच्चा होता है 25, और आयरन का होता है 26, कोबाल्ट का होता है 27, निकेल का होता है 28, कॉपर का होता है 29, और जिंक का होता है 30। ठीक है, तो आपको बच्चों 21 से लेकर 30 तक का तत्व का नाम भी याद रखना है। और बच्चों इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, तो आपको ट्रिक भी लिख देते हैं, ताकि अगर जो बच्चा अगर ट्रिक से याद करना चाहता है तो ट्रिक से याद कर ले। लेकिन आप मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट याद कर ले तो और अच्छा है, लेकिन अगर किसी को ट्रिक से याद करना है तो ट्रिक से याद कर ले। तो कैसे याद करना है, एसकेडी में एससी मतलब सचिन, 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 टीआई मतलब 13, यानी यहाँ लिखेंगे SC PI, सचिन 13। भी से ले लेते हैं, भी से हम ले लेते हैं वादा, ठीक है। CR से ले लेते हैं, CR से ले लेते हैं चौका, ठीक है, CR से ले लेते हैं चौका, यानी SC से मैंने ले लिया सचिन, PI से ले लिया 13, B से ले लिया वादा, और CR से ले लिया चौका। ठीक है, तो सचिन 13 वादा चौका। MN से ले लिया मैंने मारने का, MN से ले लिया मारने का, यानी सचिन 13 वादा चौका मारने का। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आप जैसे याद कर लीजिए। और IR यानी IR को IR से हम ले लेते हैं इरफान, इरफान, ठीक है, यानी याद रखेंगे फेरस, FE बोलते हैं ना, FE को फेरस बोलते हैं। तो F से फरहान ले लीजिए, F से क्या ले लेते हैं, फरहान, F से ले लेते हैं फरहान, और C हो गया फरहान, CO से ले लेते हैं फरहान को, फरहान को, CO मतलब को, NI मतलब होता है, NI मतलब होता है निकाल, फरहान को निकाल, फरहान को निकाल। और CO होता है, यहाँ पे CO है, CU है, तो CU से हम फिर ले लेते हैं चौका। ठीक है, हाँ ना, फरहान को निकाल चौका, और यहीं पे लिख लेना है मारो, और जेडन से ले लेना है जान। ठीक है, जेडन से लेना है जान। तो आपको याद कैसे करना है, देख लीजिए। इसको याद करने का ट्रिक होता है, सचिन, सचिन 13 वादा चौका मारने का, सचिन 13 वादा चौका मारने का, ठीक है, फरहान को निकाल चौका मारो जान। ठीक है, ये है आपको याद करने का तरीका। अगर आपको 21 से लेकर 30 तक तत्व का नाम याद रखना है, 21 से लेकर 30 तक तत्व का नाम याद रखना है, तो इसको याद रख लेंगे। एक बार और समझा देते हैं ताकि याद हो जाए आपको, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, सचिन 13 वादा चौका मारने का, फरहान को निकाल चौका मारो जान। ठीक है, ये ट्रिक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर आपको
1 से लेकर 10 तक का तत्व का नाम याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक के तत्व का नाम याद रखना है। 1 से लेकर 10 तक का तत्व का नाम याद रखना है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, H E ली बी बक, यानी ऐसे याद रखना है, ह ही ले, है ना, ही ली बे बे बक, ठीक है, बक, ह ही ली, ह ही ली, ह ही ली, ह ही ली बे बक, नौफनी 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 नौफनी, ठीक है, नौफ नौफ नौफनी नौफनी, ठीक है। यानी कैसे याद रखना है आपको, देख लीजिए, ह ही ली बे बक बक नौफनी नौफनी, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है, वो आपके ऊपर है। यानी नौफ एक साथ लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। और यहां से कैसे निकालना है, इसको याद रखना, देखा, यहां से बोलना है ना, एन से बोलना है, एन है, एम जी है, एल है और एस आई है। इसको यहाँ से ट्रिक बनाओगे, यानी सोडियम से अगर आपको ट्रिक की बात करें, सोडियम से, यानी 1 से 10 तक का ट्रिक क्या लिखवाया मैंने, 1 से 10 तक का ट्रिक लिखवाया है। 1 से 10 का ट्रिक है, ह ही ली बेबक नौफनी नौफनी। और 11 से लेकर 20 तक का ट्रिक है, ना मांग आलसी, ना मांग आलसी पास कर, ठीक है, ना मांग आलसी आलसी पास्कल, ना मांग आलसी पास्कल, ना मांग आलसी पास्कल, ठीक है, पास्कल, ठीक है, पास्कल, ना मांग आलसी पास्कल, पास्कल, पास प्रोडर कर देते हैं, ना मांग आलसी पास्कल, ए आर, फिर यहाँ पे के और यहाँ पे सी है, ना मांग आलसी पास्कल, ए आर से ले लीजिए आमिर और के से ले लीजिए खान, सी से ले लीजिए कैल्शियम, सी से ले लीजिए कैल्शियम पीता है। तो ट्रिक क्या है बच्चों, यानी अगर आपको 11 से लेकर, है ना, 11 से लेकर 20 तक तत्व का नाम याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, ना मांग आलसी पास्कल, ना मांग आलसी पास्कल, आमिर खान कैल्शियम पीता है, ठीक है। और वही अगर आपको 21 से लेकर 30 तक का तत्व का नाम याद रखना है, तो याद रखेंगे, सचिन तेरा वादा चौका मारने का, नेक्स्ट, फरहान को निकाल चौका मारो जान। ये ट्रिक है, आपके ऊपर, आपको जैसे याद करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम और प्रतीक याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम और प्रतीक, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व, टॉपिक लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम और प्रतीक, ठीक है, और प्रतीक, कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम और प्रतीक, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए इसका कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको कम से कम रंग दिखे, ठीक है। तो ये आपको रंग दिखना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम और प्रतीक, यानी सम, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट नेम ऑफ एलिमेंट and their symbol, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व का नाम याद रखना है और उसका प्रतीक याद रखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम के हिसाब से बात करें
एग्जाम से हिसाब से बात करें तो पहले याद रखना है गंधक। गंधक याद रखिए, गंधक। गंधक को अंग्रेजी में सल्फर बोलते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड वाला को याद रखिए, वो हिंदी में देता है क्वेश्चन गंधक। ठीक है, तो गंधक का याद रखेंगे, गंधक का, गंधक सल्फर बोलते हैं इसको। गंधक का आपसे पूछा जाएगा, गंधक का, गंधक का याद रखना। बात करें तो गंधक को सल्फर बोलते हैं। ठीक है, तो गंधक का प्रतीक होता है ना, एस होता है ना। सल्फर को एस से दर्शाते हैं, सल्फर को एस से दर्शाते हैं यानी, और इसका पर यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक काम कीजिए, यहाँ लिख लीजिए प्रतीक। प्रतीक मतलब होता है सिंबल। ठीक है, सिंबल। और यहाँ पे आप परमाणु संख्या याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, एक काम करते हैं, यहाँ भी एक खंड बना देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं तत्व। ठीक है, तत्व। तो कथी कथी याद रखना है आपको, तत्व मतलब एलिमेंट, तत्व मतलब एलिमेंट। ठीक है, तो तत्व हो गया, प्रतीक हो गया और परमाणु संख्या हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तत्व है जिसमें पहला आएगा आपका गंधक। गंधक का बात करें, गंधक को हम लोग अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसका प्रतीक एस होता है और इसका परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए 16 होता है। गंधक के बाद आपको याद रखना है, गंधक के बाद आपको याद रखना है लोहा। गंधक के बाद लोहा याद रखना है, इसको अंग्रेजी में आयरन कहते हैं और इसको Fe से दर्शाते हैं और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। उसके बाद याद रखना है आपको, लोहा के बाद आपको याद रखना है तांबा। ठीक है, तांबा, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉपर, इसको अंग्रेजी में कॉपर बोला जाता है, इसको Cu से दर्शाते हैं, इसका परमाणु संख्या होता है 29। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट जरूर पूछ लेता है। जिंक, जिंक को हम लोग जस्ता बोलते हैं, जिंक को जस्ता बोला जाता है। ठीक है, तो जस्ता याद रखेंगे, जस्ता। जस्ता को हम लोग, जस्ता को अंग्रेजी में जिंक बोलते हैं, जिंक। ठीक है, इसको Zn से दर्शाते हैं और इसका परमाणु संख्या 30 होता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है चांदी। चांदी, चांदी को बच्चों अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं, सिल्वर। ठीक है, चांदी को अंग्रेजी में सिल्वर कहते हैं और इसको Ag से दर्शाते हैं, Ag से। इसका परमाणु संख्या 47 होता है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। ठीक है, इसका परमाणु संख्या 47 होता है। उसके बाद आपको याद रखना है टीन, उसको याद रखना है आपको टीन, टीन। ठीक है, उसको याद रखना है आपको टीन। ठीक है, टीन, टीन को हम बच्चों, टीन को टीने कहते हैं और इसको एसन से दर्शाते हैं, एसन से। और टीन का परमाणु संख्या बच्चों 50 होता है, टीन का परमाणु संख्या 50 होता है। यानी गंधक का परमाणु, गंधक को एस से दर्शाते हैं, इसका परमाणु संख्या 16। लोहा को Fe से दर्शाते हैं, इसका परमाणु संख्या 26। तांबा का Cu से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 29। जस्ता को Zn से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 30। चांदी को Ag से दर्शाते हैं, परमाणु संख्या 47। और टीन को Sn से दर्शाते हैं, इसका परमाणु संख्या 50 होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको याद रखना है टीन के बाद, है ना, टीन के बाद आपको याद रखें तो प्लेटिनम याद कर लीजिए। प्लेटिनम, 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 प्लेटिनम। तो बच्चों प्लेटिनम को हम Pt से दर्शाते हैं, प्लेटिनम को Pt से दर्शाते हैं और इसका परमाणु संख्या 78 होता है। ठीक है, प्लेटिनम को Pt से दर्शाता है, इसका परमाणु संख्या 78 होता है। उसको याद रखना है आपको सोना। सोना, सोना को हम अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्ड, इसको गोल्ड बोला जाता है, गोल्ड मतलब सोना। और सोना को Au से दर्शाता है, Au से, इसका परमाणु संख्या होता है 79। ठीक है, उसको याद रखना है आपको मरकरी, उसको याद रखना है मरकरी। तो मरकरी को हम, मरकरी को एक और नाम है, याद रखेंगे, मरकरी को हम लोग मरकरी कहते हैं, साथ में इसको मरकरी को हम लोग पारा भी कहते हैं, पारा। मरकरी को पारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो मरकरी का है चाहे पारा का है बच्चों। ठीक है, मरकरी का अंग्रेजी में मरकरी ही कहते हैं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो मरकरी चाहे पारा हो गया, तो मरकरी को Hg से दर्शाते हैं, इसका परमाणु संख्या 80 होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सीसा, उसको होता है सीसा, और सीसा को अंग्रेजी में बोलते हैं लेड और इसको दर्शाते हैं Pb से, और
और इसका परमाणु संख्या होता है 82। उसके बाद याद रख लीजिए आप टंगस्टन। टंगस्टन को टंगस्टन कहते हैं। टंगस्टन याद रखेंगे, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट कौन चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का। तो वही पूछता है टंगस्टन का कैसे दर्शाते हैं, तो टंगस्टन को W से दर्शाया जाता है। याद रखेंगे टंगस्टन को W से दर्शाते हैं। और इसका परमाणु संख्या का बात करें तो इसका परमाणु संख्या 74 होता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है। इसका परमाणु संख्या 74 होता है बच्चों, ठीक है। और एक याद रख लीजिए यूरेनियम। एक याद रख लीजिए यूरेनियम। यूरेनियम 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 का हम अब बात करें बच्चों, यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो यूरेनियम को U से दर्शाते हैं, U से, ठीक है। यूरेनियम को हम कैसे दर्शाएंगे? U से। और इसका परमाणु संख्या होता है 92। इसका परमाणु संख्या होता है 92। तो बच्चों आपको कम से कम यहाँ तक, ठीक है, कम से कम यहाँ तक आपको क्या होना पड़ेगा? तत्व का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कुछ महत्वपूर्ण तत्व के नाम में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तत्व में आपको ये सब जो मैंने नाम लिखा है, ये सब आपको नाम याद रखना है, ताकि ये सब नाम आप याद रखेंगे तो आपको केमिस्ट्री समझने में क्या होगा? आसानी होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और तत्व का नाम याद रखेंगे। जैसे बच्चों आपको एक और याद रखना है, कौन सी? तो एक याद रखना है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन कौन सा होता है? कौन कौन सा गैस है जो अक्रिय गैस कहलाता है? और वो अक्रिय गैस को हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। अक्रिय गैस को बच्चों हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे अक्रिय गैस को बच्चों हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। इसको नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोबल गैस भी कहते हैं, यानी अक्रिय गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। इसी को बच्चों हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी कहेंगे, ठीक है। और बच्चों इसको हम लोग अस्थायी तत्व भी कहते हैं, इसको अस्थायी तत्व भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या क्या याद रखना है बच्चों? तो अंग्रेजी में आपको याद रखना है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको नोबल गैस। उसके बाद आपको नोबल गैस याद रखना है। उसको याद रखना है स्टेबल एलिमेंट, ठीक है, स्टेबल एलिमेंट। तो स्टेबल एलिमेंट कौन कौन सा है, अक्रिय गैस कौन कौन सा है, तो बच्चों ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यानी ये सब जो मैंने आपको तत्व लिख रहे हैं, अक्रिय गैस का है कोई पूछे, नोबल गैस पूछे, ठीक है, निष्क्रिय गैस पूछे, उत्कृष्ट गैस पूछे, अस्थायी तत्व पूछे, ठीक है। तो ये सब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कौन इसमें अक्रिय गैस है, कौन निष्क्रिय गैस है, कौन नोबल गैस है, या कौन उत्कृष्ट गैस है, कौन अस्थायी तत्व है। अस्थायी तत्व कहते हैं जो किसी भी तत्व के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कराएगा। हालांकि इसमें एक अपवाद होता है जेनॉन, जेनॉन एक अपवाद है, ठीक है, जो किसी के साथ यानी वो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो किसके साथ करता है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो कौन कौन है, तो अच्छा याद रखना है एक ट्रिक, ट्रिक याद रखना है आपको, हीना, हीना और करीना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेशन, ठीक है। 7 याद रखेंगे, 7 अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस कितना होता है बच्चों? 7 होता है, ठीक है। कौन कौन ट्रिक कैसे याद रखेंगे? हाँ, ट्रिक याद रखना है आपको, हीना, 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 एक सेकेंड, हीना, हीना, हीना और हीना और करीना, हीना और करीना, हीना और करीना, ठीक है। करो एक्सरे, करो एक्सरे, हीना और करीना, इसी में लिखना है करो एक्स रे, करो एक्स रे, करो एक्स रे उसका, ठीक है। हीना और करीना करो एक्स रे, करो एक्स रे उसका। ही मतलब होता है बच्चों हीलियम, ही मतलब होता है हीलियम, ही मतलब होता है हीलियम, और हीलियम को हम एस से दर्शाते हैं। एनी मतलब होता है नियोन, ठीक है। आईआर मतलब होता है आर्गन, के मतलब होता है क्रिप्टन, क्रिप्टन, ठीक है। एक्सी मतलब होता है जेनॉन, जेनॉन। आरएन मतलब होता है रेडॉन, और ओजी मतलब होता है बच्चों ओगानेशन, ओगानेशन, ठीक है।
तो बच्चों ये 7 जो तत्व मैंने लिखा है, इस सभी 7 तत्व को हम लोग अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस या नोबल गैस या अस्थायी तत्व कहते हैं। यानी ये सभी तत्व जो है ना किसी भी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें एक अपवाद है केवल जेनॉन। जेनॉन एक ऐसा तत्व है जो अभिक्रिया करता है सिर्फ 2 तत्व के साथ, एक है फ्लोरीन और दूसरा है ऑक्सीजन। यही एक वो तत्व है जो है ना अभिक्रिया कर लेता है, बाकी किसी है ना कोई तत्व इसमें अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये है। और इसके बच्चों आपको परमाणु संख्या भी याद करना है। ठीक है, परमाणु संख्या भी आपको याद करना है। तो अगर हम बात करें इसका परमाणु संख्या याद कैसे करेंगे, तो बच्चों हीलियम को तो He से लिखते हैं, नियॉन को Ne से लिखते हैं, आर्गन को हम लोग लिखते हैं Ar से, ठीक है, क्रिप्टन को हम लिखते हैं Kr से, जेनॉन को हम लिखते हैं Ji से, Xe से, इसको Rn से और इसको Og से। ठीक है, तो बच्चों केवल आप एक याद कर लीजिए, आप केवल है ना आप केवल हीलियम का याद कर लीजिए, आप केवल हीलियम का याद कर लीजिए। ठीक है, हीलियम का याद कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है मुझे। देखिए पहले हीलियम में 2 लिखिए, हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसमें आपको क्या करना है 8 जोड़ना है। पहले कितना जोड़ना है 8, फिर बच्चों आपको इसमें 8 जोड़ना है, फिर आपको कितना जोड़ना है इसमें, फिर इसमें आपको जोड़ना है 18। ठीक है, फिर इसमें जोड़ना है आपको 18, फिर आपको जोड़ना है इसमें 32 और फिर आपको इसमें जोड़ना है 32। ये ट्रिक याद रखिएगा, यानी 2 बार आपको 8 जोड़ना है, 2 बार आपको 18 जोड़ना है और 2 बार आपको 32 जोड़िएगा, तो इस जितना भी यहाँ पे तत्व है सभी तत्व का आपका परमाणु संख्या याद हो जाएगा। जैसे 2 में 8 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तो नियन का परमाणु संख्या 10 होता है, 10 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, 18 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, 36 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 54 हो जाएगा। ठीक है, 36 में 18 जोड़ दीजिएगा तो 54 हो जाएगा, यानी जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है। 54 में 32 जोड़िएगा तो 86 हो जाएगा, यानी रेडॉन का परमाणु संख्या 86 होता है, और 86 में 32 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 118, यानी ऑर्गेनेशन का परमाणु संख्या 118 होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बच्चों, ये जितना भी मैंने तत्व लिखवाया है ना, केमिस्ट्री में जितना भी तत्व है, सभी तत्व जो होता है सभी तत्व इसी सातों के जैसा बनना चाहता है। और ऐसा बनने के लिए जितना भी तत्व होता है ना, या तो है ना या तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन को दान करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ना, अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो वह अधातु कहलाता है, और कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो वह धातु कहलाता है। और कोई भी तत्व ना तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ना ही है ना दान करता है, यानी उसमें दोनों गुण पाया जाता है, धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका उपधातु। ठीक है, तो यानी ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उसको धातु कहेंगे, और ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसको धातु कहेंगे, है ना, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है ना, या त्याग भी कर सकता है ना, तो उसी को हम कहेंगे उपधातु। ठीक है, यानी तो सबसे पहले आपको ये सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपको याद रहेगा तो केमिस्ट्री आपको क्या लगेगा बहुत आसान लगेगा, और ये सब आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा केमिस्ट्री आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो बच्चों आज से क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी आज मैंने आपको बेसिक क्लास लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको है ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, और 100% आपको समझ में आएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ख्याल रखिए। ओके, बाय।